हेलो एवरीवन, मैं जेन्योल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों हम लेकर आए हैं कि जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए कौन सा कैंपस बहुत अच्छा रहता है, और उसी लेवल पे मैं आपके लिए आज का जो कॉलेज लेके आया हूं वो बहुत ही बढ़िया, जो टॉप क्लास आपको प्लेसमेंट देता है, अच्छे लेवल पे आपको प्रैक्टिकल चीजें वहां से करवाई जाती है। अब बात करते हैं कि जो हमारे पास कॉलेज है वो कौन सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो कॉलेज है वो आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि बीट्स पिलानी। मैंने जो कॉलेज रखा है आपके सामने वो क्या है, बीट्स पिलानी। तो आपने नाम तो इसका सुना होगा कि जो बीट्स है उसका मतलब क्या था, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। तो जो ये कॉलेज जो है वो बहुत ही फेमस कॉलेज है और इसकी अलग अलग ब्रांचेज भी है। और इसके साथ सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रांचेज कौन सी। एक तो पिलानी के अंदर, एक हमारे पास इंडिया के अंदर जो गोवा के अंदर है, और एक हैदराबाद के अंदर। इसके साथ साथ दुबई के अंदर भी इसकी अलग से एक ब्रांच है। तो इसकी जो बीट्स पिलानी है उसकी 4 ब्रांचें अलग अलग हो गई है। तो 3 ब्रांच आपके पास यहां से इंडिया के अंदर है, पिलानी, गोवा और हैदराबाद के अंदर। अगर उसके बाद बात करें कि जो हमारे पास बीट्स है वो किस लेवल पे आपसे एग्जाम कंडक्ट करवाता है और कितना इसका प्लेसमेंट रहता है, और आपका प्री प्लेसमेंट किस हिसाब से होता है, और कौन सी कंपनी यहां से आपको प्लेसमेंट करके लेके जाती है। तो इसी बेस पे मैं एक एक करके सारी चीजों पे बात करूंगा। तो अब उसके बाद बात करते हैं कि इसका जो एग्जाम होता है वो होता है बिट सेट के नाम से। इसके कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको बिट सेट देना पड़ता है। उसके अंदर क्या क्या होता है, बिट सेट का मतलब होता है कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट होता है। ठीक है, तो अब इस केस के अंदर की कंडक्ट कौन कराता है, बिट्स पिलानी इसका कंडक्ट करवाती है। और उसके बाद बात करें कि ये जो नेशनल लेवल एग्जाम होता है, ये मैंने लिखा है कि नेशनल लेवल एग्जाम होता है। भी नेशनल लेवल पे इन जो बच्चे हैं वो सारे के सारे इसको एग्जाम को दे सकते हैं। अब उसके बाद बात करें कि इसका जो एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो क्या होता है, ऑनलाइन होता है। आप ऑनलाइन फॉर्म इसका अप्लाई कर सकते हो। अब उसके बाद बात करें कि आपका जो एग्जाम है वो कैसे लिया जाता है, ऑनलाइन लिया जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी आपसे लिया जाता है यहां पे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, इस बात का आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं कि जो एग्जाम है वो 1 साल में एक बार आपसे लिया जाता है, और इसका जो एग्जाम ड्यूरेशन है वो कितना रहता है, 3 आवर्स का रहता है। कितने आवर्स का, 3 आवर्स का। और जो आपके क्वेश्चन है वो कितने रहते हैं यहां पे, 150 एमसीक्यू। जो हमारे पास मल्टी चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं वो कितने रहते हैं, 150 क्वेश्चन यहां से आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं हम कि यहां से हमारे पास टोटल सीट क्या क्या रहती है, उस पर बात करते हैं हमारे। तो टोटल जो सीट है वो रहती है 2000 सीटें आपको यहां से अवेलेबल होती है, कि 2000 सीट आपको बिट्स पिलानी के अंदर अप्लाई करने को मिलती है। तो आपने एक चीज तो ध्यान से देखा होगा कि जो आईआईटी के अंदर है उसकी भी टोटल सीटें कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट मान लो कि 15,000 होती है, और आपको बिट्स जो अकेली है यहां से वो कितनी दे रही है, 2000 सीटें दे रही है, यहां से अवेलेबल हो रही है। उसके बाद बात करें कि एप्लीकेशन फॉर्म कितने आते हैं हर साल, अप्रोक्सीमेट वो रहते हैं अबाउट 3 लाख। कितने रहते हैं, 3 लाख के अप्रोक्सीमेट हर साल फॉर्म अप्लाई होते हैं यहां पे। उसके बाद बात करते हैं कि एग्जाम नंबर ऑफ सेंटर कितने होते हैं, 61 पे भी 61 नंबर ऑफ एग्जाम सेंटर होते हैं, कंडक्ट करवाया जाता है यहां पे। अब उसके बाद बात करें कि एक्सेप्टिंग कॉलेज कौन से, बीट्स पिलानी, हैदराबाद, गोवा, NIIT यूनिवर्सिटी हो गया। तो ये हमारे पास आपको बता भी दिया है कि इसके कॉलेजेस ये रहते हैं मेन। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं कि हमारे पास इसका जो पैटर्न है वो क्या क्या रहता है। देखो, सबसे पहले जो इसका सिलेबस है उस पर बात करते हैं कि उसका पैटर्न क्या रहेगा सिलेबस का। तो देखो बच्चों, यहां पे जो हमारे पास अलग अलग सेक्शन के अंदर जो बच्चे मेडिकल नॉन मेडिकल है वो दोनों इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब इस यहां पे बात करते हैं कि जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनके लिए अलग रहता है, जो बायो के बच्चे हैं उनके लिए एग्जाम है अलग रहता है। वो किस तरीके से होता है, देखो आपका जो पैटर्न रहता है वो +2 बेस रहता है सारा का सारा, +1
N+2 का यहाँ पे सिलेबस आता है। सबसे पहली बात तो ये होती है, ठीक है। अब यहाँ पर फिजिक्स जो आती है, पार्ट फर्स्ट फिजिक्स होती है, जो कि 40 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने के लिए दिए जाएंगे। अब उसके बाद बात करते हैं कि दूसरा जो सेक्शन है वो क्या रहता है, केमिस्ट्री। उसके भी कितने आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन यहाँ पर केमिस्ट्री के आते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि आपके पास यहाँ पे इंग्लिश दी जाएगी, जो कि 15 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन रहते हैं, 15 क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं, किसके, इंग्लिश के रहते हैं। अब उसके बाद इसी के अंदर पार्ट 3 के अंदर, सेक्शन 3 के अंदर क्या रहता है, आपके पास रीजनिंग भी आती है, लॉजिकल रीजनिंग, जो कि कितने क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन यहाँ पे अकेले किसके आते हैं, रीजनिंग के आते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं कि हमारे पास पार्ट 4 जो होता है उसके अंदर क्या क्या दिया जाएगा, मैथमेटिक्स। जिन बच्चे के पास पीसीएम है, जिन बच्चों के पास पीसीएम है उसके लिए मैथ आएगा, और जिन बच्चों के पास पीसीबी है, बायो है, वो क्या देंगे, बायो। या तो बायो आएगी या फिर मैथ आपको यहां को करने को जो अटेम्प्ट है वो करने को मिलेगा। तो उसके कितने क्वेश्चन आते हैं, इनके 45 क्वेश्चन आएंगे। 45 का मतलब जो बच्चे मैथ का देंगे उनके लिए 45 मैथ के क्वेश्चन आएंगे। अगर जो बच्चे बायो के दे रहे हैं उन बच्चों के लिए क्या होता है, बायो के 45 क्वेश्चन अलग से मिलेंगे। अब हमारे पास ये तो हो जाएगा जो आपका पैटर्न है पेपर का, किस तरीके से आपका पैटर्न आएगा। अब उसके बाद बात करें, इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाते हैं, 150 क्वेश्चन मिलते हैं। अगर आपने 3 आवर्स कंप्लीट होने से पहले पहले अगर ये सारा आपने क्वेश्चन कर दिए हैं, उसके बाद आपको 12 क्वेश्चन अलग से दिए जाएंगे, एडिशनल क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनके अंदर आपको इसका आपको एडवांटेज मिलेगा, जो फायदा मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर बायो। जिन बच्चों के पास बायो वो बायो देंगे। तो इन बच्चों को 12 क्वेश्चन अलग ये मिलेंगे। जिन बच्चों ने 3 घंटा होने से पहले अगर एग्जाम कर लिया है वो बच्चे 12 क्वेश्चन अलग कर सकते हैं, उनको ये भी फायदा वहां पे मिलेगा। अब उसके बाद बात करेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या रहेगा, कि ये तो मैंने बता दिया कि एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा, ड्यूरेशन आपका 3 आवर्स होता है, 150 मिनट्स होते हैं, ठीक है, सॉरी 3 आवर्स 180 रहते हैं मिनट, और 150 क्वेश्चन यहां पे आपको करने होते हैं। तो देखो स्पीड तो आपको बहुत चाहिए भी, 150 क्वेश्चन करने के लिए आपको स्पीड बहुत ही ज्यादा चाहिए, क्योंकि आईआईटी जेईई के अंदर आपको वहां पे टाइम मिलता है, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 150 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है, और टाइम आपके पास कितना, 3 घंटे का, 180 मिनट के अंदर आपको अटेम्प्ट करने 150 क्वेश्चन। तो इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस मार रखी है तो आराम से आप इसको कवर कर पाओगे। अब उसके बाद बात करते हैं, क्वेश्चन हो गया कि नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसा रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, एमसीक्यू रहते हैं। अब यहां से बात करते हैं कि जो मार्किंग जो स्कीम है वो क्या रहती है, कि 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। अगर आपने करेक्ट आंसर दिया उसके लिए कितने नंबर मिलेंगे, आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो 150 क्वेश्चन यहां से आने हैं और 3 मार्क्स आपको मिलेंगे, तो टोटल कितने हो गए, 450 नंबर टोटल हो गए। यहां से भी आपका जो पेपर है वो 450 नंबर का पेपर आना है आपका टोटल। अब उसके बाद बात करें, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन गलत कर दिया, इनकरेक्ट कर दिया, रॉन्ग कर दिया, तो उसके लिए -1 नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर रहेगी। तो ये जो एग्जाम है वो बहुत अच्छे लेवल पे कंडक्ट करवाया जाता है। जिन बच्चों ने अच्छी मेहनत कर रखी है वो ही बच्चे इसको क्वालिफाई कर पाते हैं। लेकिन आपका जो लेवल रहता है वो भी बताऊंगा भी किस लेवल तक ये एग्जाम है लिया जाता है, जो क्वेश्चन है वो उसका लेवल क्या रहता है, उस पर भी हम बात करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास है कि उसके लिए आपको कितना स्कोर चाहिए। 450 नंबर में से टोटल 450 मार्क्स है, ये हमारे पास टोटल मार्क्स है। तो 450 में से आपको कितना लेना पड़ेगा उसके लिए बात करेंगे, और अलग अलग कैंपस के लिए आपके लिए कितना स्कोर होना चाहिए, और अच्छी जो हमारे पास ब्रांचेज है उनमें जाने के लिए आपको कितना स्कोर करना ही पड़ेगा, उसी पे बात करते हैं हम। तो ये जो मैं लेकर आया हूं पूरा का पूरा डाटा, एक्सपेक्टेड डाटा लेकर आया हूं मैं यहां पे, कि यहां तक जो 2020 और 21 के अंदर जो डाटा रहा है उसी हिसाब से मैं ये
बना के लेके आया हूं कि कितने मार्क्स अप्रोक्सीमेट आपके पास होने चाहिए बीट्स पिलानी के लिए, या फिर आपको गोवा के अंदर या हैदराबाद के अंदर एडमिशन लेने के लिए। अब बात करते हैं कि बीट्स पिलानी का जो कट ऑफ है वो सबसे ज्यादा रहता है। अगर इंजीनियरिंग करनी है, आपको इंजीनियरिंग करनी है, तो उसके लिए जो स्कोर है आपका 270 से लेके 338 के बीच में आपका स्कोर होना ही चाहिए। जो 338 अप्रोक्सीमेट मान के चलो भी 340 हो गया, ठीक है। भी अच्छी ब्रांच लेने के लिए, अच्छी ब्रांच का मतलब आज के दिन जो ट्रेंड चल रहा है वो किसका है? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का, ठीक है, या फिर इसी जो बच्चे लेते हैं सबसे ज्यादा कंप्यूटर साइंस, तो इसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा रहती है। तो आपको यहां पे अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा। तो बीट्स पिलानी के लिए जो कट ऑफ है वो ये रहती है, अप्रोक्सीमेट हर बार एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो ये रहेगी। अब उसके बाद बात करते हैं कि बीट्स गोवा के अंदर अगर आपको लेना है तो 260 प्लस आपके स्कोर होने ही चाहिए, तभी आपको अच्छी ब्रांचेज वहां से अवेलेबल होगी, तभी आप अच्छी ब्रांच ले सकते हो। अब उसके बाद बात करें कि हैदराबाद के लिए कितना होना चाहिए? 257 से लेके 306, मतलब जो ये है वो हमारे पास मिनिमम मार्क्स आपके इतने आने ही चाहिए। तो आप मान के चलो अगर आपको बीट्स के अंदर, बीट्स पिलानी के अंदर जाना है, तो आपका जो स्कोर है वो मान के चलो कि 320 तो हर बार होना चाहिए अच्छी ब्रांच लेने के लिए। अच्छी ब्रांच का मतलब आप इससे ऊपर स्कोर कर रहे हो। अगर आपको अच्छी सिक्योरिटी चाहिए तो आपको 350 नंबर 450 में से लाने ही पड़ेंगे, तब जाके आपको सीएससी जो मिलेगी, कंप्यूटर साइंस बच्चे ले पाते हैं। अब उसके बाद बात करें, ये फार्मेसी की हो गई, उसके बाद ये एमएससी की हो गई, ठीक है, अलग अलग हो गई। तो आप ये भी देख सकते हो कि अगर किसी बच्चे को इस चीज में जाना है तो आप ये भी कर सकते हो, लेकिन मैं इंजीनियरिंग के लिए आपको एक एक करके यहां से डाटा बता रहा हूं। अब उसके बाद बात करते हैं कि आपका जो बीट्स पिलानी का है जो प्लेसमेंट है उसका क्या रोल रहा, कितनी कंपनियां वहां पे आई है, उस पर बात करेंगे, एक एक करके चर्चा करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बीट्स पिलानी के अंदर जो प्री प्लेसमेंट ऑफर जो रहे हैं उसके अंदर क्या रहे, 2021 और 2022 के अंदर जो कंपनी है उसका पूरा का पूरा डाटा आपके सामने है। तो मैं एक एक करके बताता हूं कि कंपनी का नेम है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट 2021 के अंदर जो स्टूडेंट हायर किए थे वो कितने, 48। और प्री प्लेसमेंट 2022 के अंदर बात करें कि 2022 के अंदर कितने थे, 52 स्टूडेंट की प्री प्लेसमेंट यहां से ऑफर हुआ था। अब उसके बाद बात करें कि ओरेकल की बात करें तो 19, और 2022 के अंदर कितने थे, 44 थे। तो एक चीज मैंने देखी है कि डाटा जो मैंने उठाया है उस तरीके से पूरा का पूरा सर्च किया है, वहां पे सबसे ज्यादा 2022 के अंदर जो प्री प्लेसमेंट हुई है वो बहुत ज्यादा हुई है। अब उसके बाद बात करेंगे कि वॉलमार्ट लैब्स हो गया 29, और यहां से 2022 के अंदर कितनी थी, 33 प्री प्लेसमेंट यहां से हुई है। सर्विस नाउ, इनकी भी देखो 2022 के अंदर सबसे ज्यादा हुई है। अब उसके बाद बात करें कि फ्लिपकार्ट की है, उसकी भी प्लेसमेंट सबसे ज्यादा हुई है 2022 के अंदर। यहां से माइक्रोन है, उसकी भी कितनी हुई है, 11। तो ये अलग अलग कंपनी थी जो टॉप क्लास कंपनीज है, और भी इसके अलावा थी, लेकिन मैं मेन जो चीजें उठा के लेके आया हूं कि आप एक तरीके से ऐसे देख सकते हो कि प्री प्लेसमेंट कितने बच्चों की होती है, किस लेवल पे होती है। ये टॉप क्लास थी। ये इसके अलावा मैं आपको और भी चीजें दिखाऊंगा कि कितनी कंपनियां यहां पे आई है जो यहां से प्लेसमेंट हुई है बच्चों की, तो बहुत अच्छी हुई है। 2022 के अंदर तो खूब बहुत अच्छी हुई है। अभी 2022 में तो ऐसे मान के चलो बच्चों को इतनी प्लेसमेंट दी गई है हद से ज्यादा बीट्स पिलानी की तरफ से और बीट्स की तरफ से। तो यहां पे बात करते हैं 2021 और 22 के अंदर, तो नंबर ऑफ कंपनीज की बात करेंगे, सारी एक एक चीज डिटेल में लेके आया हूं कि कितना पैकेज लगा है उन बच्चों का, और कितनी कंपनीज आई है, और कितने बच्चे प्लेसमेंट हो चुकी है, सिक्योर कितने हो चुके हैं, वो सारी एक एक चीज करके मैं यहां से डाटा लेकर आया हूं, तो उसी पे बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये थी 2020 से 21, 2021 से 22 का जो बैच है उनकी प्लेसमेंट जो हुई है प्री प्लेसमेंट, उस पर बात करेंगे कि नंबर ऑफ कंपनी कितनी विजिट की है यहां पे। तो बात करते हैं 2020 से 21 46 कंपनी थी, 46। अगर 2021 से 22 की बात करूं, ये तो 2020 से 21 थी, 21 से 22 की बात करूं तो 87 कंपनी आई है। तो ये मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि 2021 से 22 बहुत ही अच्छे लेवल पे प्लेसमेंट हुई है, यहां से बहुत अच्छी कंपनी आई है यहां पे। तो कितनी हुई है, टोटल 87 कंपनी हुई है। उसके बाद बात करें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड, कितने बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है, प्री प्लेसमेंट ऑफर कितने बच्चों के पास आ चुका है, तो
देखो 2020 से 21 590 बच्चे थे। 2021 से 22 देखो स्कोर कितना है यहां से बच्चों का, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बच्चे हैं, 975 बच्चों की प्री प्लेसमेंट हुई है 2021 से 22 के जो बैच था, जो पास आउट हुए उन बच्चों के लिए 975 प्री प्लेसमेंट हुई है। अब उसके बाद बात करें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट सिक्योर्ड जो प्री प्लेसमेंट है उनके लिए कितने थे, 287, ठीक है। और 2021 से 22 कितने थे, 357 जो सिक्योर है, ठीक है। अब उसके बाद बात करें कि इनका पैकेज कितना रहा है। सबसे बड़ी बात यह रहती है कि आई जो बीट्स है उसका जो किस लेवल तक यहां से पैकेज जाता है, तो बहुत अच्छा पैकेज जाता है, एवरेज पैकेज वो बहुत ही अच्छा रहता है, तो उस पर ही बात करेंगे हम। तो हाईएस्ट पैकेज वो देख सकते हो कि 2020 से 21 था 45 लाख पर एनम, ठीक है। तो 21 से 22 की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज सेम रहा था 45 लाख पर एनम, दोनों साल में बराबर रहा है। लेकिन जो एवरेज है वो उनका बहुत अंतर है यहां से, कि जो एवरेज पैकेज है वो देख सकते हो। एवरेज पैकेज की अगर बात करें कि 20 से 21 था 26 लाख अप्रोक्सीमेट मान के चलते हो कि 26 लाख अप्रोक्सीमेट हो गया यहां से, और 21 से 22 का है वो एकदम से कितना हो चुका है यहां से 28 लाख अप्रोक्सीमेट 0.99 है, मींस 29 लाख के अप्रोक्सीमेट जाके बैठ चुका है, लाख पर एनएम के है ये, ठीक है, एक साल का पैकेज है ये। तो ये यहां से आप देख सकते हो कि कितना अच्छा यहां से एवरेज रहता है कि कितनी प्लेसमेंट होती है और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट यहां से प्लेसमेंट हर साल मिलती है। तो आप इस चीज को देख सकते हो, ये प्री प्लेसमेंट की है जो अब तक डाटा आ चुका है। उसके अलावा हर बच्चे को बहुत अच्छा ही यहां से प्लेसमेंट मिलती है। तो अब यहां से बात करते हैं कि क्या हर बच्चे को यहां पे मौका देना चाहिए। हाँ, मौका क्यों नहीं देना चाहिए। जिन बच्चों को लगता है कि मेरे को इंजीनियरिंग करनी है और ऐसा लगता है कि यहां से फॉर्म अप्लाई करना है, तो आप यहां से फॉर्म अप्लाई करो, अलग से बीट्स के लिए अलग से फॉर्म होता है और इसका टेस्ट जो होता है वो भी अलग से रहता है। अब बात करेंगे कि उसका लेवल ऑफ एग्जाम क्या रहता है, इस पे बात करते हैं। देखो भी यहां से जो एग्जाम का लेवल रहता है, जो आईआईटी जेई, बात करें कि जो बच्चे आईआईटी जेई के लिए आईआईटी जेई मेंस का जो लेवल रहता है, मेन का जो लेवल रहता है इससे बहुत कम रहता है। लेकिन जो एक चीज होती है कि एक तो इंग्लिश का पोर्शन आता है और एक रीजनिंग का, देखो वो बहुत ही आसान आता है यहाँ पे। लेकिन जो एग्जाम का लेवल है वो बहुत ही आसान रहता है, तभी जाके इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाते हैं हर बच्चे से, नहीं तो पॉसिबल होते ही नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान दिए जाते हैं, तो मेंस लेवल से भी नीचे यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, चाहे मैथ के लगा लो चाहे आप फिजिक्स के लगा लो। फिजिक्स के मान लो आईआईटी जेईई में न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूमेरिकल बहुत ही कम रहते हैं। मान के चलो जैसे नीट के अंदर आते हैं वहां पे न्यूमेरिकल कम आते हैं, तो यहां पर भी आपको न्यूमेरिकल बहुत कम मिलेंगे। डायरेक्ट आप जो फॉर्मूले हैं फिजिक्स के, डायरेक्ट फॉर्मूले हो गए, कोई थ्योरम हो गई, उनके फॉर्मूले वो डायरेक्ट यहां से पूछे जाते हैं। तो आपको इसमें घबराने वाली बात नहीं है। भी एग्जाम होता है वो बहुत ही मुश्किल होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आईआईटी जेईई मेंस से भी नीचे लेवल का होता है यहाँ पे। अब बात करते हैं कि उसकी फीस की बात करते हैं। सबसे बड़ा झमेला होता है फीस का, कि हर बच्चा को जरूर नहीं होता भी फीस दे पाता है, भी किस तरीके से आपको अरेंज करना है उस चीज को, कितनी फीस रहती है, जो आपका खर्चा है वो कितना, इसका हर साल का कितना रहता है, टोटल जो 4 साल का इंजीनियरिंग का खर्चा है उस पर बात कर रहा हूं, इंजीनियरिंग का जो खर्चा है वो कितना रहता है। तो देखो बच्चों, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। 4 साल का जो टोटल का खर्चा रहता है वो अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं आपको। तो यहां पे 20 से 25 लाख, देखो 20 में काम नहीं चलता यहां पे, ठीक है, 20 में काम नहीं चलता, क्योंकि इतनी तो अप्रोक्सीमेट वहां पे जो खर्चा पड़ेगा वो आपका इतना तो हो सारा जाएगा। 20 लाख तो मान के चलो आपका खर्चा, ठीक है, टोटल मिला के। तो आप बात आती है कि भी किस तरीके से इस चीज का अरेंज होगा। कोई जरूरी नहीं है कि जो मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे हैं उनसे अरेंज नहीं हो पाता, लेकिन ऐसा है कि जिन बच्चों को लग रहा है कि मेरे को एक बार मौका जरूर देना चाहिए इस चीज के लिए, तो आपको इसके लिए स्टडी जो लोन होता है वो अप्लाई कर सकते हो। 10 से 15 लाख का लोन ले सकते हो आप यहां से, और अच्छे लेवल पे इंजीनियरिंग कर सकते हो, क्योंकि आपका जो पैकेज है वो इतने अच्छे लेवल पे रहता है। अगर आपने प्रैक्टिकली काम अच्छे से किया है, अच्छे से 4 साल इंजीनियरिंग की है, तो आपको हर चीज बहुत अच्छे लेवल पे हाईएस्ट पैकेज जरूर मिलता है। 1 साल में आपका सारा का सारा कवर हो जाएगा। तो आपको इस चीज में बिल्कुल घबराना नहीं है। लेकिन जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और पढ़ रहे हैं, जो इस चीज में देख रहे हैं भी मेरे को पढ़ना है और पैसे की कमी है, तो वो बच्चे लोन लेके आराम से पढ़ सकते हैं।
भी आपको इतना लोन मिल जाएगा और थोड़े बहुत पैसे आपको जुटाने और है, तो इस चीज में आपको घबराने वाला कोई बात नहीं। अच्छा स्कोर लेके आप वहां से और आप यहां से इंजीनियरिंग कर सकते हो। तो बिट्स पिलानी का आपको एक एक करके मैंने बताया, जो सबसे टॉप रहता है वो बिट्स पिलानी का रहता है बच्चों। जो बिट्स पिलानी है उसका कैंपस सबसे टॉप रहता है। बच्चे सबसे ज्यादा बिट्स पिलानी के अंदर ही जाने की कोशिश करते हैं। तो आपको अच्छे स्कोर करना पड़ेगा बिट्स पिलानी के अंदर जाने के लिए। तो आप वहां पे अगर इस चीज में जाना है, मेरे को इंजीनियरिंग करनी है, तो आपका जो एग्जाम है वो अभी से जैसे फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, तो आप जल्दी से यहां से फॉर्म अप्लाई जल्द ही हो जाएंगे आपके सारे के सारे। तो आप फॉर्म अप्लाई कर दो जैसे ही ओपन होते हैं, और उसके साथ साथ आप तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि नोटिफिकेशन सारा का सारा आपको पता ही होगा भी आपका एग्जाम कब है कंडक्ट करवाएगा। तो आपको मैंने जो ये आज जो वीडियो बनाई है भी सिर्फ और सिर्फ इस इंफॉर्मेशन के लिए बनाई है कि आपका बिट्स पिलानी में जिन बच्चों का मन कर रहा है भी जाना है या नहीं जाना, देखो पूरा का पूरा मन बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लोन लेना है तो इस चीज में स्टडीज लोन आपको यहां से मिल जाता है, तो आराम से आप इंजीनियरिंग करिए। आपको अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज पे अगर आप चलेंगे तो अच्छा पैकेज आपको लगेगा। तो अच्छा जो कैंपस है उसकी बात करें तो बहुत ही अच्छा कैंपस रहता है बिट्स पिलानी का। तो मैंने आपको एक एक इंफॉर्मेशन जो जुटाई है वो अप्रोक्सीमेट इधर उधर से कलेक्ट करके आपको यहां पे जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन दिखाई है। तो आप ये देख सकते हो कि आपका जो फैसला है वो किस तरफ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको एक एक करके यहां से बिल्कुल करेक्ट सारी की सारी चीजें अप्रोक्सीमेट बताई है। तो आप यहां से ज्यादा इस चीज को जरूर सोचेंगे और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।